लोकसभा की लड़ाई में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन भर दिया, लेकिन अमेठी वाली लड़ाई वहां भी पहुंच गई। स्मृति ईरानी ने वायनाड जाकर राहुल गांधी को घेरा। इस तरह राहुल गांधी लेफ्ट से भी और राइट से भी घिर गए। लेफ्ट से गठबंधन इंडिया की सहयोगी सीपीआई ने वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा को अपना कैंडिडेट बनाया, तो राइट से बीजेपी ने केरल के प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में खड़ा कर दिया है। वायनाड में राहुल गांधी की डबल चुनौती। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से घिरे राहुल गांधी। अब वायनाड में राहुल गांधी के लिए नया बवाल। मुस्लिम लीग के झंडे पर घिर गए राहुल गांधी। राहुल के नामांकन भरते ही वायनाड पर नई पॉलिटिक्स शुरू। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. राहुल गांधी ने वायनाड से तो नामांकन भर दिया और यहाँ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग है। अभी ये क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अमेठी में उनकी हार का अतीत वायनाड तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। जी हां, राहुल गांधी से टकराने के लिए अब स्मृति ईरानी वायनाड तक पहुंच गई हैं। अमेठी का रण वायनाड तक पहुंच आया है और स्मृति ईरानी ने रोड शो की शुरुआत में ही अभी रोड शो उसी रास्ते से चल रहा है जहां से राहुल गांधी का कल रोड शो गुजरा था और शुरुआत में ही बेहद तीखा प्रहार किया है राहुल गांधी पर। स्मृति ईरानी गई तो थी केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के नामांकन और रोड शो में हिस्सा ले लेकिन यहाँ भी स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी की हार का ढिंढोरा पीटने लगती हैं और ये भी कहती हैं कि जब वो राहुल गांधी को अमेठी में हरा सकती हैं तो केरल में बीजेपी राहुल गांधी को क्यों नहीं हरा सकती। वायनाड के कार्यकर्ता से कहने आई हूँ कि असंभव को संभव बना सकता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हर बूथ पर जाओ, शीश झुकाओ, कहो लोगों से कि मोदी की सरकार दिल्ली में आने वाली है। पहले कांग्रेस ये बता दे इंडिया अलायंस का नेता कौन, नीति क्या, नियत का तो हम सबको पता है। वायनाड में राहुल गांधी दो तरफ से घिर गए हैं। जी हां, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब आपको समझाते हैं कैसे। केरल की वायनाड सीट से सीपीआई यानी लेफ्ट की एनी राजा राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं लेफ्ट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ खड़ी है, लेकिन केरल में उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो बीजेपी ने भी केरल में बड़ा चुनावी चक्रव्यूह रचा है और सोची समझी रणनीति के तहत वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्रन को लोकसभा की लड़ाई में उतार दिया है। अब वायनाड में एक तरफ से सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रचार कर रही हैं और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी वायनाड पहुंचकर राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। For the Congress party, fascism is not the main enemy, but the communist parties and the left front. वायनाड वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पुल्लपल्ली बैंक की वजह से 120 करोड़ का घोटाला 420 कांग्रेस वालों ने किया है। कंडला बैंक का घोटाला किया सीपीआई ने। मल्लापुरम में एआर नागर बैंक का घोटाला किया मुस्लिम लीग ने और वायनाड में पुल्लपल्ली बैंक का घोटाला किया कांग्रेस ने। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए। इंडिया अलायंस इज एन अलायंस ऑफ लूटर्स। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से 7,06,367 वोट मिले थे। यानी केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को 64.8% वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ रहे सीपीआई के पीपी सुनील को 2,74,597 वोट मिले। यानी राहुल गांधी ने पीपी सुनील को 4,31,770 वोटों से हराया था। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वायनाड की जनता ने उन्हें अपना बना लिया है। I was really embraced by the people of Wayanad.